हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं, और सभी के पास जो सिलेबस है तो उससे संबंधित थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपका जीई है तो सभी के पास जीई है। अब जीई में एचआई भी है, जीई में पीएस भी है, पीए भी है, ठीक है। आपका जो है एसवाई भी है, काफ़ी इसमें ऑप्शंस हैं, ईएस भी है। तो हम सबकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपका पीए दे दिया है आपको, और आपका पीएस भी हमने दे दिया है। बाई बुक उसमें 9 यूनिट थी, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसको देख लीजिएगा। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जब इनका आपका पेपर आएगा तब आप अच्छे से देखिएगा। और इतना मैं बुक के साथ साथ आपको देखूंगी, अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाते हैं तो उनको भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आपको सिलेबस से मैच नहीं मिलेंगे, लेकिन इतनी है कि आपका 60 से 70% उन पेपर में सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि कल हमने AECC-H में आपको तैयारी कराई थी, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरीज भी आई थी कि मैडम इसमें 302 कोड हो रहा है BHL। तो कोई बात नहीं, व्याकरण का सिलेबस बहुत ज़्यादा मैच करता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं सेम ही होते हैं, और हर यूनिवर्सिटी का वो सेम ही होता है टॉपिक। तो अगर आपको क्वेश्चन मिलता है और बिल्कुल मैच करता है तो आप उसमें से तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए, इतनी इन्फॉर्मेटिव आप तक वीडियो पहुंच रही हैं और आपको कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट्स भी हो रहा है, तो एक लाइक तो बनता है। और कर दीजिए शेयर अपने जैसे ही स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे हिंदी मिरर आपकी हेल्प करता है आप तक वीडियो पहुंचाने की, तो आप भी शेयर करके एक वीडियो उन तक पहुंचाइए जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर हिंदी मिरर का भी हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए, क्योंकि आपका हमारा साथ 6 सेमेस्टर तक रहने वाला है। 6 सेमेस्टर तक आपकी हेल्प करेगा हिंदी मिरर। तब तक जुड़े रहिए। और यहाँ पर देख लेते हैं सभी की जितने भी जीई हैं सभी में 9 इकाई यानी कि 9 यूनिट बन रही हैं। ठीक है, जो आपके मेजर सब्जेक्ट थे वहाँ पर आपकी 14 भी थी, 13 भी थी, 15 भी थी, अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पर जितने भी जीई हैं सभी में 9 यूनिट्स ही पूछी जा रही हैं। अब हमने GEHI में पहली यूनिट जो है यहाँ पर आपका, यहाँ पर ब्लॉक 1 है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ब्लॉक 2 यानी कि खंड। फिर यहाँ पर जो प्रश्न बनेंगे आपके, भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म कब हुआ। चलिए सीधे सीधे हम चैप्टर में ही चलते हैं। पहला चैप्टर यहाँ पर आपका पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म, कारण, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बताए गए उद्देश्य। अब इसमें भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म किन कारणों से हुआ। पहला इसमें क्या बताया जा रहा है, प्राचीन और मध्यकाल में राष्ट्रीयता की भावना। फिर भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद के विकास के कारण। दोनों ही टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, यहाँ से 99% आपका क्वेश्चंस बनेगा। अब देखना ये है कि ये पूरा पूरा बनेगा या यहाँ से भी कुछ इम्पोर्टेंट निकल सकता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपका मेरा मानना है, एक तो आपके कारण, मुझे लगता है ये सारे ही आपको याद कर लेने चाहिए। अब जैसे भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय, इसकी टिप्पणी बन सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप ये सारा पढ़ के जाते हो तो चाहे टिप्पणी बनती है चाहे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आते हैं आगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांग्रेस की स्थापना जो हुई, उसके पूर्व राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे। अब ये सारे संगठन आप गो थ्रू करके जरूर जाइएगा। अब मैं कह दूं हिंदू मेला इम्पोर्टेंट नहीं आया और आपसे बॉम्बे एसोसिएशन आ गया, तो कुछ भी आ सकता है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। और यहाँ से 100% 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। सेकेंड यूनिट में क्या क्वेश्चंस आपका बन सकता है, तो वहाँ हमने देखना है। दूसरी यूनिट आप देख सकते हैं, प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस की मांगे तथा उदार राष्ट्रीयता का मूल्यांकन। तो इसमें क्या है, प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस की क्या मांगे थी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। प्रथम चरण में कांग्रेस का संगठन, उसके बाद कांग्रेस की नीतियाँ, फिर 1892 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट और कांग्रेस। इसमें किस तरह के टॉपिक आप तैयार कर सकते हो, मुझे लगता है यहाँ से आप टॉपिक उठा सकते हो अलग अलग। जैसे प्रथम चरण में कांग्रेस का संगठन, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट और कांग्रेस, ये आप उठा सकते हो टॉपिक। और इसमें आप
हाँ, कांग्रेस ये वाला कर लीजिए इसमें 92 के बाद बंगाल विभाजन के निर्णय में पूर्व कांग्रेस की नीतियाँ। थोड़े आप आगे देख लेते हैं, उदार राष्ट्रीयता का मूल्यांकन, इसको थोड़ा सा आप पढ़ कर जाइएगा। चलते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में देख लेते हैं किस तरह के टॉपिक आपके पूछे जा सकते हैं और बन रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रही है ये वाली यूनिट, यहाँ भी क्वेश्चंस आपके 2 से 3 जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लेना है हमने कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट जा सकते हैं। एक तो आपका उग्र राष्ट्रवाद का विकास, तो इसमें किस तरह से हमें करनी है तैयारी। प्राचीन भारत में राष्ट्रीयवाद भावना का विकास और मध्यकालीन, इसमें आपको प्राचीन और मध्यकालीन आप दोनों अगर पढ़कर जाते हैं, दोनों के बारे में आप लिख कर आते हैं तो नंबर आप अच्छे से लेकर जाते हैं। क्या करने को आप एक भी कर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों के बारे में और ये तीसरा अगर आप पुनरुत्थानवादी आंदोलन में हिंदू राष्ट्रवाद का विकास, अगर आप ये भी नहीं पढ़ते हो और ये दोनों भी अच्छे से अप्लाई करके आते हो तो नंबर अच्छे बन सकते हैं आपके। अब आते हैं आगे। अब इसमें आर्य समाज की टिप्पणी आपकी बन सकती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से बन सकती है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये तीनों टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है। अब आते हैं उग्र राष्ट्रवादी साहित्य कवि का बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर नरमपंथियों की नीतियों के पर ये रहने दीजिए। आगे है लोकमान्य तिलक, इनको पढ़ के जाइएगा। लाला लाजपत राय, इन चारों को पढ़कर जाइएगा, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बस इतना ही सही रहेगा इसके लिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट यूनिट में, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 4 यूनिट, यहाँ पर देख लीजिए बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद और बंगाल का विभाजन, तो किस तरह से यहाँ आप तैयारी करनी है। मध्यकालीन और 19वीं शताब्दी दोनों ही पढ़ लीजिएगा। बंगाल में उग्र राष्ट्रवादी भावना का विकास दोनों ही मध्यकाल में भी कैसे हुआ, 19वीं शताब्दी में किस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन का दमनकारी शासन बंगाल विभाजन का निर्णय देख लीजिएगा, इसको पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप बंगाल विभाजन का विरोध किन किन समुदायों ने किया, स्वदेशी आंदोलन को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं यहाँ पर स्वदेशी का सकारात्मक रूप। हाँ, ये वाला टॉपिक भी जो पढ़ के, ग्राम स्वराज्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, तो कुछ ये टॉपिक हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट यूनिट में, 4 हो गई हैं, 5th यूनिट की तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ पर देख लेते हैं। 1 से 5 तक यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट जाती हैं और फिर लास्ट में यूनिट इम्पोर्टेंट जाती है ना। अब आते हैं 6 यूनिट पर। 6 यूनिट में क्या पूछा गया है, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य और क्रांतिकारी आंदोलन का मूल्यांकन। अब यहाँ पर टॉपिक में हमने देखना है क्या क्या बन सकते हैं। एक तो आप भारत के क्रांतिकारियों की पारदेशीय गतिविधियाँ क्या क्या थी, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये तो 99% आप करके जाइएगा, क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा यहाँ से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। 6 से नहीं 7 पर आ चुके हैं। 7 यूनिट, सांप्रदायिकता का उद्भव और विकास। सांप्रदायिकता की अवधारणा, विविध आयाम कौन से हैं, और यहाँ पर भारत का सांप्रदायिकरण, पुनरुत्थानवादी आंदोलन और साहित्य की भूमिका, ठीक है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट आपके लिए जा सकता है, इसको आप जरूर करके जाइएगा। अगली यूनिट आपकी 8 है, 8 में देख लेते हैं। लखनऊ समझौता एवं मूल्यांकन, होम रूल लीग आंदोलन, यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है। एक तो आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ पैक्ट, इसके बाद होम रूल लीग का रास्ता और कार्रवाई, होम रूल आंदोलन के प्रति सरकार का रवैया। 99% करके जाइएगा, होम रूल जरूर करके जाइएगा। एक बार को मुस्लिम लीग नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन होम रूल जरूर पढ़ कर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। चलिए लास्ट यूनिट की तरफ हम आ चुके हैं, देख लेते हैं यहाँ पर क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है। गांधी जी की प्रारंभिक राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था, यहाँ पर हमने देखना है। तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा उसके प्रमुख नेताओं से संबंध, ये टॉपिक एक बार सबको, तो ये 3 टॉपिक यहाँ इससे बन रहे हैं।
तो वैसे तो तीनों को एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है गांधी जी की विचारधारा पर गीता तथा पाश्चात्य चिंतकों के विचारों का प्रभाव। तो इसमें क्या है टॉपिक, पहला टॉपिक इसमें है गांधी जी की विचारधारा पर गीता तथा अन्य भारतीय धर्म ग्रंथों का प्रभाव, गांधी जी की विचारधारा पर पाश्चात्य चिंतकों की प्रभाव। तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, दोनों का पढ़ लेना, गीता का भी और पाश्चात्य का भी, ठीक है। अब ये यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है इंडियन ओपिनियन से और हिंदू स्वराज से, यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है। बाकी आपको जो अच्छे लगे क्वेश्चंस वो आप पढ़ सकते हो, उनकी तैयारी कर सकते हो। हिंदी मिरर आपकी इतनी ही हेल्प कर सकता है कि आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और साथ में हिंदी मिरर का हिस्सा बन जाइए।